गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे रोल्स थ्योरम। क्लास 12th के ये चैप्टर 5 का एक टॉपिक है, छोटा सा मैं स्टार्ट करूँगा इसको आज। इसकी डेफिनेशन क्या है, कह रहा है कोई एफ़ जो है वो एक रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है डिफाइंड ऑन, मतलब एक कॉन्टीन्यूस एक फंक्शन है, वो कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूस क्या होता है वो भी बताऊंगा अलग से। तो एक एफ़ क्या है, एक रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे। एक क्लोज इंटरवल है ए कॉमा बी, वहाँ पर डिफाइंड है सच दैट, पहला जो है इसकी रोल्स थ्योरम का मतलब क्या बोलती है कि वो कोई भी फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, वो कॉन्टीन्यूस होगा। तब कॉन्टीन्यूस उसको बोलेंगे पहला कि अगर एफ कॉन्टीन्यूस होगा इस इंटरवल पे, यही इंटरवल पे, कौन सा इंटरवल ए कॉमा बी। और दूसरी इसकी जो कंडीशन है वो ये है, एफ इज़ डिफरेंशिएबल। एफ क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी। इसी इंटरवल पे, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। और तीसरा है इसकी कंडीशन कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन फिल हो जाएंगी तो देन देयर एग्जिस्ट, फिर एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सी जो बिलोंग करेगा ए बी में, और उसी सी पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आया होगा। चलो मैं एक एग्जांपल लेके प्रूव करूँगा, ठीक है। आप देखिए, आपको जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, और इनसे इंटरवल दे दिया ऑन -1 कामा। इतना समझ में आ गया। अब आपको पता होना चाहिए एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, एक राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसकी फॉर्मूला होता है ये, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h। इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है ये। मैंने ठीक है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक। तो मैं डालूँगा एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 माइनस h मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एफ ऑफ माइनस h, यही होगा, माइनस एफ ऑफ 0, और ये क्या है माइनस h। एफ ऑफ माइनस h का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ माइनस h का मतलब है ये इसका फंक्शन है ना, तो ये हो जाएगा माइनस h का 0 माइनस h का मॉडुलस, ठीक है। ये फंक्शन है तो फंक्शन किसके बराबर, मॉडुलस ऑफ x की, ये x है तो एफ ऑफ x बराबर x है, तो इसलिए एफ ऑफ जो 0 माइनस h है वो बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 0 माइनस h, माइनस एफ ऑफ 0 जो है ये बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 0 के, क्योंकि एफ ऑफ x जो है ना वो x के बराबर, मॉडुलस ऑफ x के बराबर है। तो यहाँ एफ ऑफ 0 था तो वही भी इसके बराबर होगा मॉडुलस ऑफ 0, तो मैंने लिख दिया मॉडुलस ऑफ 0 और नीचे लिख दिया माइनस h। क्या इतना क्लियर है? यहाँ लिमिट लगा लेना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब आप ध्यान से देखना क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर बन रहा है h माइनस h अपॉन h बनेगा, ठीक है। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा इससे h और h, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है इतना। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ, राइट हैंड के लिए 0 प्लस h होता है, माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h, ठीक है। हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h, क्योंकि एफ ऑफ x जो है ना वो मॉडुलस ऑफ x के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 प्लस h है तो वो बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 0 प्लस h के, माइनस मॉडुलस ऑफ 0 अपॉन h, ठीक है। 0 प्लस h क्या होगा, h ही होगा। 0 प्लस h क्या होगा, h होगा, माइनस 0 का मॉडुलस 0 होगा, नीचे भी h होगा, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो h अपॉन h क्या बन गया, लिमिट
अब यहाँ पर आप देखो तो आंसर 1 आ रहा है। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो था वो -1 आ रहा था, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आ रहा है। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो तो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है ही नहीं, वो तो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है ही नहीं। जब इक्वल ही नहीं है तो हम लिख देंगे देयरफॉर f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x, सॉरी डिफरेंशिएबल जो इंटरवल दिया था -1 से 1। आई होप आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे हमने f ऑफ x इक्वल टू x² - 7x - 18 और x बिलोंग टू -2,9, ये एक फंक्शन है, ठीक। अब ध्यान से देखना, हमने डेफिनेशंस आपको बताई थी क्या? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होनी चाहिए दोनों इंटरवल पे, ठीक है। तो पहला, अब आप देखो अगर f ऑफ x क्या है? x² - 7x + 8, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो क्या होता है? हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। फिर लिखना है सिंस f ऑफ x इज़ अ continuous, sorry, is a polynomial, so it is continuous at in continuous in -1, -2, 9, किसी भी इंटरवल में कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कॉन्स्टेंट, वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। दूसरा, अब हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल भी होता है। तो सिंस f ऑफ x इज़ अ polynomial, so it is differentiable in -2, 9। याद रखना यहाँ पर ओपन इंटरवल होता है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता है, लेकिन यहाँ पर ओपन होता है। क्लोज मतलब -2 और -2 और 9 भी इंक्लूडेड होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? -2 <x <9, मतलब ना तो -2 इंक्लूडेड होगा ना तो -9, -2 से बड़े वाले और 9 से छोटे वाले, लेकिन यहाँ पर दोनों इंक्लूडेड। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? मैंने वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाली, मैंने f ऑफ -2 निकाला, ठीक। उसने बताया था ना कि a कोई b और कोई इंटरवल होगा, तो पहले आपको f ऑफ a निकालना है, फिर f ऑफ b निकालना है, फिर दोनों को अगर दोनों के दोनों इक्वल आएंगे, वहाँ से कुछ c की वैल्यू मिलेगी, अगर वो उस रेंज में, इस रेंज में लाई करेगी तो फंक्शन होगा। तो देखो f ऑफ 2 कितना आएगा? फंक्शन मेरा क्या है? f ऑफ x है हमारा x² - 7x - 18। f ऑफ 2 वैल्यू कितनी थी? -2, तो -2 का स्क्वायर -7 × -2 -18, -2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 × 2 = 14 -18। ध्यान से देखो 18 - 18 क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया। अब क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, मैंने आपको कंडीशन बताई थी अभी, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो c कुछ मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखो हम लिखेंगे सो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c बिलोंग टू -2, 9 सच दैट f' c इज इक्वल टू 0। f' क्या है? डेरिवेटिव इसका। तो करो पहले f' कितना हो जाएगा? वो इसका डेरिवेटिव करना है। ये क्या है? ये आपका x² है ना, तो फॉर्म डेरिवेटिव हो जाएगा 2x की पावर 2 - 1 - 7, डेरिवेटिव ऑफ 1 x हो जाएगा 1, और 80 तो है ही कॉन्स्टेंट है, तो क्या बना? 2x - 7। इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब 2x - 7 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने बोला f' को 0 करना है। अब ये 0, ये -7 इधर आके +7 हो गया, 2x हो गया, 7 = 2x हो गया। x कितना हो गया? 7/2, 7/2 मतलब 3.5। ध्यान से देखना, वो इसमें लाई कर रहा है, -2 और 9 के बीच में लाई करेगा ना। -2 यहाँ होगा, -1 0 और 9 कहीं यहाँ, तो 3 पॉइंट समथिंग तो लाई कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया? देयरफॉर रोल्स थ्योरम होल्ड्स ट्रू, हैंस वेरीफाइड। समझ में आया क्वेश्चन? तो अभी इतना ही रखते हैं, मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको मीन वैल्यू थ्योरम बताऊँगा करनी कैसे होती है, ठीक है।